Welcome to Gen Maths classes. Please like, share, subscribe, comment and press the bell icon for further notification. लीजिए, आ गई वो घड़ी जिस घड़ी का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कल 14 अक्टूबर को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के जो एग्जामिनेशन डेट्स हैं उनके लिए सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आपके जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वह 18 तारीख को जारी कर दी जाएगी। इस बार जो एग्जामिनेशन में बदलाव हुआ है उसके बारे में मैं पहले जानकारी देना चाहूँगा। 5 जुलाई को जो सीबीएसई का जो सर्कुलर आया था उसमें बताया गया था कि जो 10वीं और 12वीं के जो एग्जामिनेशन होंगे वह 2 टर्म्स में होंगे, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 90 मिनट्स का होगा जो कि 40 मार्क्स का होना है, और टर्म 2 आपका जो टर्म 2 है वो भी आपका जो है 40 मार्क्स का होगा। टर्म 1 जिसको नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट कराना है और जिसके लिए डेट शीट आपकी 18 तारीख को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन कैसा है और टर्म 2 का एग्जामिनेशन कैसा होगा। टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन है उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और सीबीएसई ने ये भी कह दिया है कि ये जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है वह ऑफलाइन ही होगा, किसी को भी ऑनलाइन देने की अनुमति नहीं है। और टर्म 2 के जो एग्जामिनेशन है वो सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। जैसी कंडीशन रहेगी कोविड-19 की उसी के अनुसार इसको कंडक्ट कराया जाएगा। अब नया चेंजमेंट क्या आया हुआ है कि सीबीएसई ने जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको 2 भागों में बांट दिया है, एक माइनर सब्जेक्ट और एक मेजर सब्जेक्ट। माइनर सब्जेक्ट उन के जो एग्जामिनेशन होंगे वो स्कूलों को क्लब करके किए जाएंगे, जबकि मेजर सब्जेक्ट के लिए डेट शीट जारी कर दी जाएगी जो कि 18 तारीख को उन्होंने कहा हुआ है कि 18 तारीख को जो है वह डेट शीट जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो बाकी जो हमारा जो सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा उन्होंने बता रखा है कि टोटल 114 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लास 12th में हैं और 75 सब्जेक्ट जो होते हैं क्लास 10th में हैं। कि अगर सीबीएसई इनके एग्जामिनेशन कंडक्ट करे 189 सब्जेक्ट के तो कम से कम उसको 40 से 50 दिन लग जाते हैं। इसलिए बच्चों के लर्निंग लॉस को बचाने के लिए सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, क्लास 10th के लिए जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो हिंदी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, होम साइंस, हिंदी कोर्स बी, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और मैथमेटिक्स बेसिक। तो ये मेजर सब्जेक्ट में है और इनकी डेट शीट 18 तारीख को सीबीएसई जारी कर देगा। इसी तरह से अगर हम क्लास 12th के मेजर सब्जेक्ट को देखें तो इसी तरह से क्लास 12th के मेजर सब्जेक्ट हैं हिंदी इलेक्टिव, हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, होम साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश कोर एंड हिंदी कोर। इसके साथ जो अब माइनर सब्जेक्ट की बात आती है, क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स माइनर हैं, तो इन्होंने लैंग्वेज को रखा हुआ है और कुछ वोकेशनल कोर्सेज को रखा हुआ है और स्किल कोर्सेज को। तो ये आप लिस्ट देख सकते हैं जिसमें उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, ओडिया, असमीज, कन्नड़, अरेबिक और भी बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में, और रिटेल, एफएम, इन सबको इन्होंने माइनर सब्जेक्ट में रखा हुआ है, जिनको कि सारे स्कूलों को क्लब करा के एक साथ, मतलब इनके जो एग्जामिनेशन होंगे वो 4-4, 5-5 सब्जेक्ट के एक साथ एग्जामिनेशन
करा दिए जाएंगे। अब दूसरी तरफ आपके पास जो क्लास 12th है उसके माइनर सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश इलेक्टिव है, उर्दू इलेक्टिव है, संस्कृत इलेक्टिव, जो आपका म्यूज़िक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके इसमें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन सब के जो एग्जामिनेशन होंगे वो सारे स्कूलों को एक साथ करके करा दिए जाएंगे। अब हम इसके साथ और भी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या है और जो डेट शीट है आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट बता रहे हैं वो कि डेट शीट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बोथ क्लास 10th एंड 12th विल बी इशूड ऑन 18/10/2021 बाय द CBSE। तो 18 तारीख को आपकी डेट शीट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। और ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो है वो 90 मिनट का होगा, 11:30 बजे से शुरू होगा और 20 मिनट आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा। तो इस बार ये अच्छी बात है कि पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता था, अब 20 मिनट रीडिंग टाइम हम सभी को मिलेगा। और जो CWS चाइल्ड्स हैं, मतलब जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस हैं, उनको पहले की तरह ही अगर लिखने वाला चाहिए तो लिखने वाले की व्यवस्था वो अपने हिसाब से करनी होगी, जैसे पहले की तरह वो करते चले आ रहे थे। तो इस तरह से अब जो इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वह टर्म 1 एग्जामिनेशन के बाद मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे और नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड इन पास कंपार्टमेंट एंड एसेंशियल रिपीट कैटेगरी आफ्टर टर्म 1 एग्जामिनेशन। ओके, तो ये भी अच्छी बात है। आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा वह टर्म 2 एग्जामिनेशन के बाद में डिक्लेयर किया जाएगा और आपके जो प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, टर्म 1 एग्जामिनेशन से पहले आपके पूरे हो जाने चाहिए और मार्क्स अलॉटेड विल बी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड एंड मेंशन्ड इन द सिलेबस। ओके, तो ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपके टीचर ने आपको प्रोजेक्ट असेसमेंट्स दिए हुए को कंप्लीट करके आप उनको जमा करा दीजिए। तो स्कूल को सेपरेटली बताया जाएगा बाद में फुल स्कीम के साथ में किस तरह से एग्जामिनेशन करानी है और किस तरह की प्रिपरेशन उन लोगों को करनी है। थैंक यू।